नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम गीता के कुछ श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। इन जिन श्लोकों की हम चर्चा कर रहे हैं वो दिव्य श्लोक हैं। सामान्यतः मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं आती है उनका सटीकता से जहाँ पर उत्तर दिया गया है वे श्लोक हम आज पढ़ने वाले हैं, वो समझने वाले हैं। तो कौन से श्लोक है? श्लोक है सर्वप्रथम है 11वां श्लोक, द्वितीय गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक, जहाँ से भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। हम वहीं से इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या है? अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासुनगताशून्यश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो पंडित लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, वो उन लोगों के लिए भी चिंता नहीं करते जो जिंदा है, और उन लोगों के लिए भी चिंता नहीं करते जो मर गए हैं। तो पहले ये इस श्लोक की भौगोलिक स्थिति समझते हैं कि ये क्यों कहा गया है। तो घटना इस प्रकार की है, अर्जुन हर तरफ से घिरे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बात मेरे हित के लिए है, कौन सी बात मेरे अहित के लिए है, क्या करूं और क्या ना करूं। भगवान को कह रहे हैं, प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। उस अवस्था में, और मनुष्य के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती है जब वो बहुत ही संदेह की स्थिति में रहता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसकी अपने लोग उसके सामने खड़े होते हैं, चारों तरफ मार्ग बंद हो जाता है, चिंतन मंथन सब बंद हो जाता है। एक ऐसी स्थिति में घिर जाता है कि जहाँ से वो ये सोचता है कि बस अब यहाँ बोले संसार समाप्त हो गया है, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, अब मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। इस प्रकार के विचार उसके मन के अंदर आने लगते हैं। वो ऐसे सस्पेंस में, ऐसे भ्रम में जी रहा होता है कि वहाँ से उसके चिंतन मंथन की क्षमताएं लगभग समाप्ति की ओर, नकारात्मकता की ओर जाने लगती है। तो उस समय इस श्लोक का ध्यान करने से हमारे अंदर ऊर्जा व्याप्त हो जाती है, हमारे अंदर पुनः नई ताजगी आ जाती है, हमें एक नई दिशा मिल जाती है। दिशा देने वाले श्लोक है। कौन सा श्लोक? अशोचान अनुशोचस्तम, जो नहीं विचार करने योग्य उनके लिए विचार कर रहे हो। अर्थात विद्वान लोग जो जिंदा है उनके लिए भी टेंशन नहीं करना, चिंतन नहीं करना, न उनके लिए भूतकाल के बारे में सोचना कि पूर्व में क्या क्या हुआ था, वो कौन कौन हमारे साथ थे और कौन आगे रहेंगे, कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे दुश्मन हैं। इस सब के बारे में विचार छोड़ करे अनुशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे गतासुन अगताशून्यश्च, जो मर गए हैं उनकी भी चिंता नहीं करते, वो जो नहीं मरे हैं उनकी भी चिंता नहीं करते। अब मनुष्य को कितने प्रकार की चिंताएं होती? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है भूतकाल की चिंता, दूसरी होती भविष्य काल की चिंता। गतासुन अगताशून्यश्च, जो मर गए उनकी भी, मर गए था भूतकाल की, ये हमारे थे, ये ऐसा रहता तो ऐसा हो जाता, ये ऐसा होता ऐसा हो जाता है। जो इस प्रकार की, जो मर गए, जो हमको छोड़कर चले गए हैं, जो हमारे हाथ गलतियां हो गई है, जहाँ जहाँ पर हमने घाटा खा लिया है, जहाँ जहाँ पर हम नुकसान झेल चुके हैं, उन सभी स्थानों का चिंतन पहले मन में से हटा दो। वो सब गता, वो सब जा चुका है। गतासुन अगताशून्यश्च, और जो नहीं गए हैं, जो बचे हुए हैं, उनकी भी चिंता छोड़ दिया जाए। अब वो क्या कहेंगे, भविष्य में क्या होगा, ये सब चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। अर्थात भूतकाल और भविष्यकाल दोनों के मध्य में 2 लाइन बना दी जाए कि ये भविष्य में मरने वाले हैं और ये मर चुके हैं। तो मर गए अर्थात जो पूर्व में हो चुका है उसकी चिंता भी नहीं करना, और जो भविष्य में आने वाली जो घटनाएं हैं जिनके लिए हम अपने आप को अकेलापन महसूस करवा रहे हैं,
जिनके लिए हम चिंता कर रहे हैं उनके लिए भी चिंता नहीं करना। क्या है श्लोक? क्या है? असोचान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भासते गता सुन गता शून्य न अनुशोचंति कुंठिता। जो मर गए उनके लिए भी और जो नहीं मरे हैं उनके लिए भी चिंता नहीं करना। अब ऐसा क्यों कहा भगवान ने? ऐसा कहने के पीछे रहस्य यह है कि अर्जुन उन सभी कौरवों और पांडवों को अपना भाई बंधु समझ रहा है। उनसे कहने की अपेक्षा लगा रहा है कि इनके बिना तो मेरा जीवन अधूरा है। ये आचार्य द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे सिखाया है, मुझे धनुष विद्या सिखाई है, जिन्होंने मेरे लिए अर्थात अर्जुन के लिए, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, विश्व का नंबर 1 शिष्य बनाना है, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है, इसके लिए उन्होंने एकलव्य से अंगूठा तक मांग लिया। संसार में न करने योग्य वाले कार्य भी मेरे लिए कर दिए। ऐसे गुरुदेव भविष्य में नहीं रहेंगे, उनके सामने मुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो वो नहीं रहेंगे, बात पक्का है। तो उनके लिए शोक करना, अर्थात जो नहीं मरे हैं उनके लिए चिंता करना। भीष्म पितामह जो धर्म के ज्ञाता है, जिन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया है, जिन्होंने 5-5, 6-6 पीढ़ियां देखी है, जिन्होंने अर्जुन को गोद में खिलाया है, जिनको सबसे ज़्यादा स्नेह करते हैं, उनके लिए शोक करना है। तो ऐसा हमारे जीवन में भी होगा कि कोई हमारे अपने हैं, जिनको हम अपना कहते हैं, जिनके लिए हम अपेक्षा लगाकर खड़े हैं, जिनके लिए हमने विभिन्न मार्गों से धन एकत्रित किया है, जिनके लिए संसार से लड़े हैं हम, जिनके लिए हमेशा तत्पर रहे हैं हर कार्य के लिए, वही लोग हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं, वही हमारे इंटी में खड़े हैं। ऐसी अवस्था में क्या करें? तो पहले तो दोनों के लिए चिंता छोड़ दो। अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भास से। तो भगवान कह रहे हैं, बोले तुम ये फालतू की बातें हैं जो उन लोगों के लिए चिंता कर रहे हो और विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो। तो विद्वान कौन? जो इन दोनों की चिंता छोड़ दे। ऐसा आगे क्या कहते हैं? न तो हम जातु नासम नौतम नैम जनाधिपाह न चैव न भविष्याम सरे वही मता परम। किसी जमाने में तुम नहीं थे अथवा ये नहीं थे अथवा आगे नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं। इसका अर्थ यही है कि जो योग से विद्या के द्वारा मुक्त हो जाता है, जो जीवन से मुक्त हो जाता है, जिसको केवलत्व प्राप्त हो जाता है, ऐसे बिरले लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं। वो करोड़ों में 1-2 ही होते हैं, सब नहीं होते। ये बार बार जन्म लेंगे, बार बार आएंगे। ये जो परिस्थितियां हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं परिस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं, परिस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं, अर्थात वो सोचते हैं कि मैं यहाँ से टल जाऊंगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, यहाँ से अलग हट जाऊंगा तो परिस्थितियाँ बदल जाए। नहीं बदलेगी। तुम मर जाओगे तो भी परिस्थितियाँ नहीं बदलेगी, ले देकर फिर पुनः पुनः तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, वापस आओगे और फिर से यही परिस्थितियाँ आएगी, यही लोग आएंगे, यही लोग तुम्हारे दाएं बाएं, बस चेहरे बदल जाएंगे और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार के भाव वाले लोग रहेंगे, इसी प्रकार के भाव वाले लोग सतयुग में भी थे, इसी प्रकार के भाव वाले लोग द्वापर में भी थे, इसी प्रकार के भाव वाले लोग त्रेता में भी थे, और वो के वही लोग कलयुग में हैं। हर तरफ से खाने की कोशिश करने वाले, हर तरफ से गिराने वाले लोग, हर प्रकार से हमें लूट खसोट करने वाले लोग, हर प्रकार से हमारे एंटी रहने वाले लोग हमेशा हमको मिलते रहेंगे। आपको उनके बीच सामंजस्य बिठाना है। आज बिठाओ तो ठीक, कल बिठाओ तो ठीक, आगे बिठाओ तो ठीक। तो कुल मिला के ये कि आप घबराने की कोशिश मत करो। आप ये सोच रहे हो इससे पिंड छूट जाए, पिंड नहीं छूटने वाला है। ये कि ये परिस्थितियाँ पुनः पुनः बनने वाली है। ये हो सकता है कि अभी मनुष्य जन्म है, इसके बाद पशु योनि प्राप्त होगी, पशु योनि प्राप्त होंगी तो इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपके साथ पशु बनेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इनसे नीचे वाली योनि में चले जाएंगे। ऐसा होगा, कुछ अन्य लोग आएंगे जो इनके यहाँ पर आप काम कर रहे होंगे। आप पशु बेल बन गए तो बेल के रूप में उसके यहाँ काम कर रहे होंगे। लोग तो लोग वही रहेंगे। हर प्रकार से शोषण जीवन भर होता रहेगा। ये क्रम कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मनुष्य की जो सोचने की क्षमता है, वो पतनशील है, ऊंचे से नीचे की ओर सोचता है। एक ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति नीचे वाले ओहदे की तरफ देखता है, नीचे की तरफ फिसलन उसका है, ऊपर की तरफ बहुत कम लोग होते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी जमाने में तुम नहीं थे, ये नहीं थे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने पहले तुम्हें नहीं मारा, इन्होंने पूर्व में तुमने इनका शोषण किया, अब ये तुम्हारा शोषण करेंगे। पहले तुमने इनको मारा है, अब ये तुम्हें मारेंगे।
अब ये फालतू के भ्रम है कि ये मेरे अपने हैं, ये सब बातें केवल कहने की है। ऐसे जो विचार है कि ये मर जाएंगे, इनके शरीर छूट जाएंगे, इनके शरीर से प्रेम करने वाले हैं, ऐसा भी ये केवल बस एक मन का वहम है। किसी जमाने में तुम नहीं थे कि मैं नहीं था। भगवान स्वयं कहते, बोले पूर्व में राम रूप में आए थे, फिर कृष्ण रूप में आए, और भगवान के अभी तक 23 अवतार हो चुके हैं। कभी नरसिंह अवतार लेकर के आए हैं, कभी परशुराम अवतार लेकर के आए हैं, अलग अलग अवतार लेकर के भगवान भी आए हैं। अर्जुन को कहते हैं, बोले तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, एक जन्म नहीं बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और ये क्रम लगातार चला आ रहा है। ये क्रम अभी छूटा नहीं, टूटा नहीं, अभी और आगे भी चलेगा। इसलिए पहले तो ये मन का जो भ्रम है, वहम है, इस भ्रम को वहम को छोड़ दो। न त्यो हम जातु नासम नौतम नव जनाधिपा। किस जमाने में राजा लोग नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है पूर्व में राजतंत्र नहीं हो, प्रजातंत्र नहीं होगा, राजतंत्र होगा। कभी ये राजा थे, कभी और कोई राजा होंगे। राजा भी पहले भी थे, फिर आगे भी रहेंगे। तो यहाँ विद्वान लोग क्या कर रहे हैं? विद्वान लोग वही है जो फालतू की चिंता नहीं करते। और भगवान कह रहे किस जमाने में तुम नहीं थे, ये नहीं थे, अथवा आगे नहीं रहोगे, ऐसा भी नहीं है। आगे भी आपको बार बार जन्म लेना है, बार बार कोई किसी का पुत्र बन करके, किसी की पत्नी बन करके, किसी का कुत्ता बन करके, किसी के परिचित बन करके वापस जन्म लेना है, पुनः पुनः जन्म लेना है। न तो हम जातु नासम न में जनाधिपा। ये राजा लोग भी बार बार जन्म लेते रहेंगे। इसलिए चिंता मत करो, टेंशन मत लो, इन परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित बनाए रखो, ऐसा भगवान कहते हैं। आगे कहते हैं, और समझ में नहीं आया है तो और सुनो। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जो ये देह है, देह भी लगातार परिवर्तनशील है। देह एक समय था कि ये बच्चा था, कुमार अवस्था थी, शिशु अवस्था थी, शिशु अवस्था कुमार अवस्था, फिर उसके बाद और बड़े हुए तरुण अवस्था आ गई, उसका बुढ़ापा आ गया। मतलब आपकी अवस्था भी धीरे 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 परिवर्तित हो रही है, बदलती आ रही, बदलती आ रही, बदलती आ रही। इस बदलती हुई परिस्थिति में जब तुम्हारा शरीर ही बदल रहा है, तुम्हारा शरीर भी अनित्य है, ये भी संसार है। इस शरीर को भी हमारा अपना मानना, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है। कोई व्यक्ति बोलते हैं कि मैं 100 साल तक जीऊँगा या बहुत अधिक लंबी उम्र के लिए मैं ऐसे प्रयास करूँ, ये सब केवल वहम है। मरना सभी को है, कोई आगे मरेगा, कोई पीछे मरेगा, कोई चिंताओं के साथ मरेगा, कोई निश्चिंतता के साथ मरेगा, कोई वास्तव में जो संसार है, संसार सत्य के ऊपर टिकी हुई, सत्य के ऊपर टिकी हुई। सत्य दिखता नहीं है परंतु सत्य के ऊपर है, उसकी सत्ता है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। और असत जिसकी सत्ता नहीं, वो सर्वत्र दिखाई देता है। और जो इनमें परिवर्तन कर लेता है, वास्तव में वही विद्वान है। विद्वान तो उसी को माना जाएगा। बाकी तो सब अपने आप को विद्वान कहते, पर विद्वान है नहीं। क्योंकि विद्वान की परिभाषा क्या है? सुख दुखे समय कर्त्वा लाभा लाभो जय जय ततो युद्धा युद्ध सुन्नयम विद्वानम मोहयति। अर्थात मोहित जो नहीं होती, सुख दुख में भी मोहित नहीं होता, सुख में भी उद्विग्न नहीं होता, दुख में भी दुखी नहीं होता, वही व्यक्ति विद्वान है। वही अमृत तत्व को प्राप्त करने का वास्तविक अधिकारी होता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्या तांतिशस्सु भारत। अर्थात ये स्पर्श जिस प्रकार से हमारे शरीर पर एक स्पर्श होता है, शीत है तो शीत एक शीतलता का आभास होता है, गर्मी है तो गर्मी का आभास होता है, इसी प्रकार से सुख और दुख भी है। सुख थोड़ा सा हमारा काम हो गया, थोड़ी सी हमारी अनुकूलता हो गई तो हमें सुख की बड़ी अनुभूति होती है, हम सुख में बहल जाते हैं, बोले मेरे से सुखी संसार में कोई नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है। मात्र स्पर्शा केवल स्पर्श जैसी वस्तुएं हैं। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो अनित्यास्तांतिशस्सु भारत। अर्थात इन सबको सहन करो अर्जुन, केवल ये सहन करने योग्य है, ये आने जाने वाली है, पानी के बुलबुले के समान है, ये सब अनित्य है, इनमें किसी का भी स्थायी महत्व नहीं है। स्थायी महत्व न होने के कारण ये केवल सहन करने योग्य है। अनित्यास्तांतिशस्सु भारत यम हीन व्यतन्ते ते पुरुषम पुरुषर्व सम दुख सुखम धीरम स्वम मृत्वाय कल्पते। जो व्यथित नहीं होता,
जो इन सुख दुख में, इस लाभ हानि में, कभी लाभ भी होगा कभी हानि भी होगी, इस लाभ हानि में भी व्यतीत नहीं होता, वास्तव में वही अमृत तत्व को प्राप्त करता है। एक छोटी सी कहानी कथा द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ होता है, एक धनाढ्य व्यक्ति होता है, उसके बहुत सारे जहाज चल रहे थे और वो भजन के लिए ऐसे बैठा हुआ था, भजन में चर्चाएं चल रही थी, बिल्कुल मुख के ऊपर ऐसा बिल्कुल हंसमुख चेहरा और पूरे उसमें बता रहे थे। अचानक से एक व्यक्ति आता है, उनके कान में कुछ कहता है, कान में कह करके चला जाता है। चर्चाएं चलती रहती है। बीच में कुछ लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते रहते हैं, समय बीतता जाता है। 1 घंटे बाद पुनः एक अन्य व्यक्ति आता है, उसके कान में धीरे से कुछ बोलकर चला जाता है। फिर चर्चाएं चलती रहती है। जब एक ही व्यक्ति 2 बार जब आया तो पास में खड़े हुए जो अन्य लोग थे, अन्य जो संत लोग थे, जो मंडली के लोग थे, पूछते, बोले भैया ये 2 बार तुम्हारे कान में क्या कह करके गया? एक बार ध्यान नहीं दिया ठीक है, पर 2 बार क्या कह करके गए ये बताइए। तो बोले पहली बार में ये कह करके गए हैं कि गया था वो भाई कि हमारा कोई जहाज है जो डूब गया और उसके कारण करीब 50 लाख का नुकसान हो गया। बोले 50 लाख का नुकसान हो गया? और बोले आप ऐसे ही बिल्कुल निश्चल बात करते रहे? बोले ये तो बहुत बहुत आश्चर्य वाली बात है। बोले हाँ, सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसमें लगा हुआ था और अब को क्या कर सकते, वो तो घाटा हो ही गया। बोले फिर दूसरी बार आया तब क्या हुआ? बोले अब दूसरी बार में जब ये आया तो किसी सामान के बारे में बता रहा था कि वो उसका उचित भाव मिलने के कारण, उचित रेट मिलने के कारण करीब 3 करोड़ का लाभ हो गया। बोले इतना बड़ा लाभ हो गया? और बोले आप अभी भी हसनमुख बैठे हुए हैं, आपको ना तो कोई गम दुख हो रहा है, नहीं खुशी हो रही है, ये अवस्था आपने कैसे प्राप्त कर ली? तो ये जो अवस्था है कि ना तो दुख में दुखी होना, नहीं सुख में सुखी होना, ना तो किसी के उद्विग्न करने के कारण, किसी के बार बार प्रेशराइज करने के कारण, किसी के दबाव में आकर के अपने निर्णय न बदलने वाली क्षमता, बिल्कुल एक जैसा भाव बने रहने वाला व्यक्ति ही अमृत तत्व को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। जो दुख में दुखी नहीं होता है, ठीक है, ये चला गया, उनको ये पता होना चाहिए जब जाता है, जब नुकसान होता है तो कि जो हमारे पास वो भी रहने वाला नहीं, वो भी जाने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें जाने वाली है, जो है वो भी जाने वाला है, और जो नहीं है वो आने वाला है। ये भाव जब हमारे अंदर एक स्थान ग्रहण कर लेता है और जब हम न तो दुख से दुखी होते हैं, नहीं सुख से सुखी होते हैं, तब हमारी स्थिति पूर्णता की ओर जाने लगती है। पूर्ण हुआ नहीं है, पूर्णता की ओर जाने लगती है। उसके अंदर ईश्वर भक्ति के अंकुर उत्पन्न होने लगे हैं। नवदा भक्ति में जो एक भक्ति है वो है कि हमेशा भगवान के जो भजन की भक्ति का जो प्रभाव है, वो प्रभाव थोड़ा सा उसके अंदर अंकुरित होने लगा है। इस प्रकार के भाव में बने रहने से व्यक्ति का कल्याण होता है। ये है यम ही न व्यतंत ये तेसम दुख सुखम धीरम स्वमृत्वाय कल्पते। और क्या है? तो ये जो 5 श्लोक है, ये 5 श्लोकों का आज हमने अर्थ विशेष रूप से करने का विचार किया था। कौन कौन से एक बार वो इनको बोलते हैं तो हमारे स्पष्ट हो जाएगा। पहला 11वां श्लोक, अशोचान अनुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गताशून्यश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न तं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमपायिनो अनित्यास्तान्ति शस्व भारत। और 15वां श्लोक,
यम हीन व्यतंत ये ते पुरुषम पुरुषर्भ सम दुख सुखम धीरम स्वमृत्वाय कल्पते। ये श्लोक है। हम आगे और इन्हीं श्लोकों को आगे जो रामचरितमानस में इसको भी और आगे विस्तृत चलाने प्रयास करेंगे। बहुत दिनों से क्रम हमारा टूटा हुआ था, तो मैं पुनः आप सभी को ये स्मरण करा दूं कि जो हमारी कथा है, ये कथा हमारी अपनी विद्वता दिखाने के लिए नहीं है। ये कथा के पीछे केवल एकमात्र उद्देश्य यह है कि इसके कारण हम, इसकी चिंता के कारण हम भगवान का भजन प्रतिदिन समय से कर सकें। यही एकमात्र इसका उद्देश्य है। क्योंकि वीडियो बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। वीडियो बनाने के लिए हम प्रतिदिन समय से अभ्यास करते रहें, यह उद्देश्य है, ताकि हमारा प्रतिदिन का अभ्यास जो स्वाध्याय है वह न छूटे। इसलिए यह वीडियो और ये सब क्रम इसका अपन बना रहे हैं। बाकी इसको और अपन अच्छा बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। हरि ओम इति नारायणाय समर्पयामि। जय श्री राम।